वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे आपका पार्लियामेंट के साथ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर। लास्ट लेक्चर में जो है हम आपके पढ़ा था हमने कि जो डिसीजंस होते हैं वो कैसे किस प्रकार लिया जाता है, ठीक है। और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमें उनकी ज़रूरत क्यों होती है, तो उसमें हम पार्लियामेंट के साथ शुरू करते हैं आपके। तो जो डिसीजन आपके हमने पढ़ा था कि भाई डिसीजन जो है डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं लिया जाता है, बल्कि जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन होता है उसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो उस डिसीजन को एक शेप देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको किस प्रकार से आगे लागू कर पाए, ठीक है। ये डिस्कशन जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाती है एक्ट करने के लिए कि भी आप इस चीज के ऊपर एक्ट करिए। जो उन्होंने नियम लाए हैं या कोई डिसीजन होता है उसके ऊपर आप एक्ट करिए। और अगर पार्लियामेंट उसके फेवर में नहीं होता डिसीजन के, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कार्य आगे नहीं कर पाती है, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है आगे गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब उसको डिसीजन को वो करती तो है, लेती है, बनाती है कानून, लेकिन लागू कौन करवाएगा? गवर्नमेंट करवाएगी उसको लागू। तो अगर पार्लियामेंट उसके फेवर में होती है तो ही वो लागू करवाती है, अगर नहीं फेवर में है तो वो कैंसिल हो जाती है, वो चीजें वो आगे लागू नहीं होने पाती है। तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? बेसिकली व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? असेंबली जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, यानी कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी जिनको हम चुनकर भेजते हैं आगे, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो जाकर, जो एक्सरसाइज करती हैं सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। लोगों के बिहाफ पर वो लोग वहां पर जाकर हमारे लिए डिस्कशन जो डिसीजन लेते हैं। और एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड द लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो स्टेट लेवल पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपका लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट असेंबली आ जाती है स्टेट के अंदर, आपके जो मेंबर एमएलए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली होते हैं, आपके एमएलए चुनकर जाते हैं जो आपके लिए डिसीजन लेते हैं स्टेट के लिए। तो द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। तो इसका नाम अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकता है, बट जो एक असेंबली वर्ड है वो हर एक डेमोक्रेसी में सेम रहता है। इसमें असेंबली वर्ड जो है वो सेम रहेगा। तो पार्लियामेंट जो है एक्सरसाइज करती है पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज एज लिस्टेड बिलो। तो लोगों के बिहाफ पर जो पार्लियामेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इस प्रकार से लेते हैं। कौन कौन से डिसीजन है? पहला है आपका पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। तो पार्लियामेंट जो है आपकी फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्री में कोई भी लॉ बनाने के लिए, ठीक है। जो दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली व्हेन दे गेट द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो आपके कोई भी डिसीजन तभी ले पाते हैं जब उनको पार्लियामेंट का सपोर्ट होता है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर पार्लियामेंट से सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पाती है गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करती है ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। तो गवर्नमेंट के पास जितने भी टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करके जो भी पैसा खजाना इकट्ठा इकट्ठा होता है, पार्लियामेंट उसको कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट फॉर्म होती है ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसीज इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट जो है हायर अथॉरिटी है किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए, पब्लिक इश्यूज के ऊपर, नेशनल पॉलिसीज जो कंट्री के अंदर होती है उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द इंडिया। वही हाईएस्ट अथॉरिटी होती है डिस्कस जो करती है। तो इसीलिए हमें पार्लियामेंट चाहिए होती है। तो देयर आर टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं। कौन से? मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट इनटू टू पार्ट्स व्हिच आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेज। तो जो मोस्टली बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं तो वो रोल और पावर, क्योंकि इतना बड़ा जो कंट्री होता है उसमें आप एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट जो है डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इसीलिए जो है मोस्टली कंट्रीज में क्या होता है, उसके जो रोल और पावर्स को कुछ हाउसेज में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हाउस या चैम्बर कहा जाता है अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। वन हाउस is usually directly elected by the people and exercises the real power on the behalf of the people। तो जो पहला हाउस होता है पार्लियामेंट के अंदर, वो सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है और सही मायने में असली पावर का इस्तेमाल वही लोग करते हैं लोगों के बिहाफ पे। दूसरा हाउस जो होता है, सेकंड हाउस होता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और कुछ स्पेशल फंक्शंस के जो है वो करता है,
मोस्ट कॉमन वर्क जो होता है सेकंड हाउस का, वो होता है कि जो वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स का जो क्या इंटरेस्ट है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस चीज का ध्यान रखना, उस चीज को देखना कि वो ठीक से लोगों का इंटरेस्ट के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को वो देखते हैं। इसके बाद जो है इन इंडिया पार्लियामेंट के अंदर जो है दो हाउसेस हैं। दो हाउसेस कौन से? पहला है जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोगों के बिहाफ पे काम करते हैं, राज्यसभा। और दूसरा है आपका हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, लोगों के लिए जो असली पावर जिनके पास होती है, मेन पावर जो होती है जिनके पास। फिर आपके जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं, जो प्रेसिडेंट आपके होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया, वो होते हैं पार्लियामेंट का एक हिस्सा, पार्ट होते हैं। ऑल्दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, वो लेकिन वो किसी इन दोनों में से किसी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। लेकिन जो ऑल लॉ कोई भी इन हाउसेज में बनाए जाते हैं, वो फाइनली उनको अप्रूव या फोर्स में लागू तभी किया जाता है जब आप उनको परमिशन मिल जाए आपकी, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। जब उनको परमिशन मिलती है तभी वो आगे उसको लागू करवा पाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो कुछ स्पेशल पावर्स देता है स्टेट्स के ऊपर, राज्यसभा में, राज्यसभा के मेंबर्स को कुछ पावर्स देता है। लेकिन मोस्टली मैटर्स जो हैं आपके, वो लोकसभा ही सुप्रीम पावर में होती है। मोस्टली मैटर्स में लोकसभा के पास ही ज्यादा पावर होती है उसके मामले में। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम डिस्कस करें कौन कौन से हैं वो पॉइंट्स। एनी ऑर्डिनरी लॉ, कोई भी साधारण कानून कोई भी हो, उसको दोनों हाउसेज में पास किया जाना जरूरी है। लेकिन एक डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज, दैट फाइनल डिसीजन इज टेकन इन ए जॉइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज सिट टुगेदर। फाइनल डिसीजन जो है दोनों हाउसेज के बंदे मेंबर बैठकर एक साथ डिसीजन फाइनल लेते हैं। और जो व्यू ऑफ द लोकसभा होता है is likely to prevail in such a meeting since there are a lot many members of the Lok Sabha. Lok Sabha exercise more powers in money matters. Lok Sabha control the Council of Ministers. तो जो लोकसभा होती है उसके पास ज्यादा पावर्स हैं उसके, क्योंकि मेंबर्स भी जो है लोकसभा के अंदर ज्यादा है, तो पावर भी उसके पास ज्यादा है मेजोरिटी की वजह से। और लोकसभा जो है जो मनी से, पैसे से संबंधित जो कोई मामले होते हैं, वो लोकसभा ही उनको संभालती है मेनली। एंड लोकसभा जो काउंसिल होती है आपकी मिनिस्टर्स की, उसको भी कंट्रोल करती है आपकी कौन? लोकसभा ही उसको कंट्रोल करती है उसके अंदर, क्योंकि लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है इस मामले में। तो ये चीजें आपकी जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर, चैप्टर के अंदर जो भी चीजें होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।